जय कालका माँ मित्रों, आज हम जानेंगे 10 में से 5 संकेत मिले तो माता काली आपके घर पर जागृत हो गई हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो जानकारी हम डालें वो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम माता काली की पूजा करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, तो हमें पूजा करते करते ज़्यादा समय भी हो जाता है। अब ये आपके भक्ति भाव पर और सेवा पर निर्भर करता है कि माता आपसे कितनी प्रसन्न हुई हैं। तो जब आप माता काली की पूजा करते हैं तो माँ की शक्तियाँ धीरे धीरे आपके घर पर जागृत होने लग जाती हैं। तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसे संकेत आपको दिखने लग जाते हैं जो सिर्फ आपको ही महसूस होते हैं। उनका अनुभव सिर्फ आपको ही होता है। जब आप पूजा करनी शुरू करते हो तो माँ की शक्तियाँ आपके आसपास आनी शुरू हो जाती हैं। माँ के गण, माँ के सेवक व अन्य देवी देवता आपके आसपास आना शुरू हो जाते हैं। वो शक्तियाँ जब जागृत होना शुरू हो जाती हैं तो उनके अनुभव भी कुछ अलग ही तरह के होते हैं और अविश्वसनीय होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है, और वो सोचने लग जाते हैं कि किसी व्यक्ति ने उन पर तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति छोड़ दी है, और अपने अनुभवों पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। जब आप पूजा करनी शुरू करते हैं तो शुरुआत में जो आपके साथ घटनाएं होती हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आपकी ज़िंदगी में आने लगते हैं, और माँ जब आपकी परीक्षा लेनी शुरू करती हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ भी आने लगती हैं। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और आपके घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, और हर तरह से आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही परेशानियाँ आने लगती हैं। और ये सब क्यों आती हैं? क्योंकि माता आपको उन लोगों से दूर कर रही होती हैं जो आपके लिए सही नहीं होते हैं। माता उनके सही रूप आपके सामने लेकर आती हैं, जो आपके सामने आपके बने रहते हैं और पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे होते हैं। तो माँ आपको उनका असली चेहरा दिखाती हैं और ऐसे लोगों से आपको दूर करती हैं जो आपके लिए सही नहीं होते हैं, और आप सोचते हो कि इस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया है। वो धोखा आपको ऐसे ही नहीं मिला होता है, वो आपको उस व्यक्ति की जो आदत है, उसका जो असली चेहरा है, आपके सामने माँ लाकर रख देती हैं। तो माँ आपको ऐसे लोगों से दूर करती हैं जो आपके जीवन में बाधा खड़ी कर सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं, और माँ आपको इन परेशानियों को हिम्मत से झेलने की हिम्मत भी देती हैं। और आपके जो कष्ट होते हैं, जो आपके कर्म होते हैं, जो आपने पाप या पुण्य अपने जीवन में किए हैं, उनका दंड जो प्रायश्चित है, वो आपसे अपनी भक्ति सेवा में लगाकर करवाती हैं। माता काली लाखों में से किसी एक व्यक्ति को चुनती हैं जो उनके प्रिय भक्त होते हैं, जो उनके सच्चे भक्त होते हैं। और परीक्षाएं भी माता उन्हीं की लेती हैं जो माँ के सच्चे भक्त होते हैं, जन्मों जन्मों से माता की सेवा में लगे होते हैं। तो आप लोगों को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि माता की इतनी पूजा सेवा करते हैं फिर भी आप दुखी हो। अगर आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं तो आप बड़े ही खुशनसीब इंसान हो, और माँ ने आपको अपने प्रिय भक्त के रूप में चुन लिया है। आप लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, वह क्यों होता है? क्योंकि आपके आसपास कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं आई है,
बहुत बड़ी शक्ति माता काली की शक्ति जागृत हो गई है। और जो क्रोध आपके अंदर आता है वो आपके नुकसान के लिए नहीं आता है, वह दुष्टों के संहार के लिए आता है, बुरे लोगों को दंड देने के लिए आता है। और आप उन बुरे लोगों के पास जब जाते हो, जैसे कोई झूठा मतलबी इंसान है या बुराई चुगली करने में लगा रहता है, दूसरों का हर वक्त नुकसान करने में लगा रहता है और उन्हें ऐसा करने में मज़ा आता है, दूसरों को दुखी करने में उनको खुशी मिलती है, तो जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि माँ का भाव आपके अंदर जागृत हो जाता है, तो इसलिए आपको क्रोध भी सबसे ज़्यादा आने लगता है। और उस क्रोध की वजह से सामने वाला व्यक्ति आपके सामने टिक भी नहीं पाता है और आपकी जो आवाज़ है वो इतनी तेज और कठोर हो जाती है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। तो कोई आपके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रख पाता है। जब माता काली जागृत होती हैं तो आपके साथ साथ आपके घर का माहौल भी बदल जाता है। ये सब शुरुआत में जो परीक्षाएं होती हैं उसके बाद होता है। परीक्षा के बाद फिर आगे की परीक्षाएं जरूर होती हैं। सारे देवी देवता अपने भक्त की परीक्षाएं जरूर लेते हैं। जीवन के हर रास्ते पर आपकी परीक्षाएं होती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपकी परीक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। तो भक्ति में आपको परीक्षा जरूर ही देनी होती है। आपकी ज़िंदगी में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, दोनों ही चरण आपको पार करने होते हैं। और ये सब माता काली का ही खेल होता है। वो अपने भक्त की परीक्षाएं लेती हैं, तो वो आपको सुख में सारी सुविधाएं देकर आपको इतना ज़्यादा व्यस्त कर देती हैं कि आप पूजा के लिए भी, भक्ति के लिए भी समय ना निकाल पाओ। लेकिन फिर भी आप माता के लिए समय निकालते हो, माँ की सेवा भक्ति करते हो, तो माँ आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाती हैं। और जब माँ आपके पास आती हैं तो वो आपको हर परेशानी से, हर मुसीबत से निकालती हैं। आपको अपने आसपास किसी शक्ति के होने का अनुभव भी होने लग जाता है। आपको महसूस होता है कि कोई अतिशय शक्ति आपको छूने की कोशिश कर रही है। आपको पूजा के समय अपने आसपास कुछ आवाज़ें भी महसूस हो सकती हैं, जैसे कोई आपके पास खड़ा हो, आपको देख रहा हो और आपको सुन रहा हो। जब माता काली जागृत होती हैं तो जब दीपक जलता है तो दीपक की ज्योत में फूल बनने लग जाता है। दीपक का भबक भबक कर जलना, जैसे आपकी ज्योत पर माता नृत्य कर रही हैं। आपको माता के दर्शन भी ज्योत पर हो सकते हैं। आपके शरीर में एक ऊर्जा चलने लगती है और जब भी आप माता काली का भजन या नाम सुनोगे तो आपके शरीर में झटके लगने लगते हैं। आपके शरीर में कंपन सी भी होने लगती है, जैसे वाइब्रेशन हो रही हो, और आपको अपने शरीर में गर्म या ठंडी हवा का अनुभव भी महसूस हो सकता है। आपको अपने कानों में भी ऐसा लगेगा जैसे गर्म हवा चल रही हो, या कान में कुछ आवाज़ भी महसूस हो सकती है। और पूजा के समय आपकी ज़्यादा सांसें चलना, सांस में भारीपन आ जाता है और वो आवाज़ें इतनी तेज़ हो जाती हैं कि आपके आसपास कोई हाँफ रहा हो। और ये आवाज़ें आपको पूजा करते समय आपको अपने अंदर से भी आ सकती हैं और आपको पूजा घर के बाहर भी आ सकती हैं। तो इस तरीके के अनुभव भी आपको महसूस हो सकते हैं। आप पूजा करते समय माँ की भक्ति में इतने खो जाते हो कि आपका झूमने का, नाचने का मन होने लग जाता है। जब माता की शक्तियाँ जागृत होती हैं तो व्यक्ति को नींद बहुत ही कम आती है और ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच अपने आप आँख खुल जाती हैं। पूजा करते समय आँखों में आंसू आने लग जाते हैं।
मन में माँ का नाम लेते ही भाव आने लगता है, उबासियाँ आने लगती हैं। आपके अंदर मन में चेहरे पर एक खुशी सी रहने लगती है, जैसे आपको सब कुछ मिल गया हो। आपको दुनिया की सारी कीमती चीज़ें व्यर्थ लगने लगती हैं और लगता है जैसे परमात्मा की भक्ति ही सबसे बढ़कर है और कुछ भी ज़रूरी नहीं है इस संसार में। आप लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हो। आप दिखावे वाली ज़िंदगी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। आपको अपने जीवन में आ रही सारी परेशानियां भी बहुत छोटी लगने लगती हैं और सारी चिंता भय ख़त्म हो जाते हैं। आप सच्चाई के रास्ते पर ही चलना पसंद करते हो। झूठ और झूठे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाती है और आपको अपने आसपास भी माता के दर्शन भी किसी आकृति में हो जाते हैं। आपके मन में हर वक्त माँ के लिए विचार आते रहते हैं। आपको बहरापन भी महसूस हो सकता है, जैसे आपके कान बंद हो गए हैं। आपको अपने शरीर में से आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं। आपके शरीर में तरंग सी चलने लगती है। तो ये सब माता के जागृत होने के संकेत होते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि 10 में से 5 संकेत मिले माता आपके घर पर जागृत हो गई हैं। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो जानकारी हम डालें वो आप तक पहुंच जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सके। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।